उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इस समय महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। जिस तरीके से ये चर्चाएं हैं, ये कहा जा रहा है कि पंचायत के चुनाव टल सकते हैं या सरकार समय पर नहीं कराना चाहती है। इसके पीछे की बड़ी वजह जो है वो ये है कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना। पिछले दिनों आपने देखा होगा, इंडिया ने आपको एक जानकारी दी थी कि इसको लेकर जो है हाई कोर्ट के अधिवक्ता मोतीलाल यादव की ओर से एक याचिका दाखिल हुई थी। उसमें सरकार की ओर से जवाब आया था कि वो आयोग गठन करने के पक्ष में है, लेकिन अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो सका। अब इस मामले में जो बड़ी अपडेट ये आ रही है कि इसको लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं मोतीलाल यादव, उन्होंने बाकायदा एक पत्र कैबिनेट सचिव को लिख करके एक टाइम बाउंडेशन कहा है कि 15 दिन के अंदर यदि गठन नहीं हुआ समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का तो वो इसका अवमानना याचिका दाखिल करेंगे। तो क्या है पूरा मामला, सीधे हम आपको लेकर चलते हैं मोतीलाल यादव जी के पास, जो इस समय इंडिया से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पहले तो स्वागत है सर आपका बहुत बहुत इंडिया से जुड़ने के लिए। और पहला मेरा सवाल ये है कि आपने जनहित याचिका पहले ही दायर की थी, सरकार की ओर से कहा भी गया था, फिर आखिर आपको ये पत्र क्यों लिखना पड़ा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर? धन्यवाद। क्योंकि आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि अप्रैल और मई 2026 में के बाद चुनाव प्रस्तावित हैं, और इसको लेकर के जो याचिका मैंने हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ का भी जजमेंट है कि ओबीसी कमीशन, डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन नगर पालिका और पंचायत चुनाव से पहले बनाना अनिवार्य है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश किया था कि सरकार ने बयान दिया था कि मैं बनाने के पक्ष में हूँ, बनाने जा रहा हूँ, लेकिन आज तक नहीं बना है। 10-12 दिन हो गए हैं। 4 फरवरी का ऑर्डर था, तो आज मैंने एक रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लिखी है कैबिनेट सेक्रेटरी को, हाईकोर्ट का आदेश लगा करके कि आप 15 दिन के अंदर समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करें, नहीं तो फिर माननीय उच्च न्यायालय में मजबूर होकर अवमानना याचिका, कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल करनी पड़ेगी। जी, आपने पत्र लिखा है कैबिनेट सचिव को। और मोतीलाल यादव जी, क्या हुआ था जब आपने जनहित याचिका दायर की थी 4 फरवरी को, जो इस पर सरकार की तरफ से भी जो है कहा गया था, तो क्या हुआ था उस दौरान, जरा दर्शकों को फिर से बता दें। बहस के दौरान माननीय न्यायमूर्ति राजन राय और माननीय न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ में, क्योंकि दोनों जजों ने सरकार के वकील से कहा कि भाई आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट जजमेंट है कि पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव से पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनिवार्य है, तो आप कब बनाने जा रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि मैं पिछड़ा वर्ग बनाने जा रहा हूं। तो जो आश्वासन सरकारी वकील ने सरकार की तरफ से दिया, तो उसी को लेकर के फिर 4 फरवरी को हमारी याचिका का निस्तारण कर दिया गया। लेकिन अभी तक न बनाने की वजह से, क्योंकि अगर अभी नहीं बनाएंगे तो फिर समय से चुनाव होना असंभव है, इसीलिए आज मैंने एक चिट्ठी लिखी है, और 15 दिन में अगर नहीं बनाएंगे तो फिर मैं कंटेम्प्ट दाखिल करूंगा सरकार के खिलाफ। बिल्कुल, कंटेम्प्ट दाखिल करूंगा, ये कहना है मोतीलाल यादव जी का, जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जिन्होंने जनहित याचिका दायर की थी। तो कहीं न कहीं कानूनी पचड़े में भी पंचायत चुनाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है सर? क्या जो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका जो गठन होता है वो करना अनिवार्य ही रहेगा, क्यों? एक्चुअली ऐसा है कि ये रिजर्वेशन प्रक्रिया होती है चुनाव से पहले, चाहे पंचायत का चुनाव हो या नगर पालिका का चुनाव हो या अन्य इलेक्शन होते हैं। तो चूंकि 27% ओबीसी का और 23% SC/ST का रिजर्वेशन, चूंकि ये 9 जजेज की पीठ का
जजमेंट है, इंदिरा साहनी का जजमेंट है, जिसमें ये कहा गया है कि 50% की जो कैप है उसके वो नहीं टच होनी चाहिए, लेकिन ओबीसी और एससी का रिजर्वेशन जरूर होना चाहिए। तो चूंकि जब तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं होगा तो ये रिजर्वेशन कैसे, कौन सी सीट एससी होगी, कौन सी जनरल होगी, कौन सी बैकवर्ड होगी, कौन महिला होगी, ये तो आयोग ही बनाएगा। आयोग ही सर्वे करेगा, रैपिड सर्वे करेगा और गांव और जाकर के तब वो लिस्ट प्रिपेयर करेगा। और वो लिस्ट, रिजर्वेशन आरक्षण की लिस्ट जो है, यही पिछड़ा वर्ग आयोग जब इलेक्शन कमीशन को देगा, उसी लिस्ट के आधार पर इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव कराएगा। जी, ये जैसा कि ये बताया जा रहा है मई में कार्यकाल खत्म हो रहा है प्रधान पदों का, और भी कई पद हैं, तो ऐसे में आपको लगता है यदि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अभी नहीं हो पाता है तो क्या समय पर अब चुनाव हो पाएंगे? देखिए, ऐसा है, आरक्षण प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है और हमको नहीं लगता है अगर ये आयोग बना देंगे हफ्ते भर के अंदर, तब भी इनको 3 महीना लगेगा, मिनिमम 3 महीने लगेंगे। ये रिजर्वेशन सीटों के रिजर्वेशन की जो रैपिड सर्वे होगा उसमें लगभग 2-3 महीने लगेंगे। तो इसलिए अगर अभी बना देते हैं तो लगता है कि 4-6 महीने में चुनाव हो जाए, अदरवाइज तो फिर बहुत लंबा जाएगा। तो बहुत लंबा जाएगा, ये आशंकाएं जताई जाने लगी हैं वरिष्ठ अधिवक्ता मोतीलाल यादव की ओर से। और आपको बता दें, अब तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट सचिव को बाकायदा उन्होंने पत्र लिख दिया है। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने से पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर उच्च न्यायालय के आदेश 4 फरवरी 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में उन्होंने पत्र लिखा है। और साथ ही कहा है कि यदि 15 दिन के अंदर ये गठन नहीं होता है तो निश्चित तौर पर वो अवमानना याचिका दाखिल करेंगे। तो कहीं न कहीं ये मामला कानूनी पचड़े में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कौन सा रूप लेगा, कौन सा रंग लेगा, कब तक हो पाएंगे, ये कह पाना मुश्किल है। कुल मिलाकर के ये मामले अब धीरे धीरे कोर्ट की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में सरकार की जो मंशा पर सवाल उठ रहे थे कि वो समय पर चुनाव नहीं कराना चाहती है, तो कहीं ऐसा ना हो समय पर चुनाव ना हो पाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव हैं। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती चुनाव से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, ऐसी बातें आ रही हैं। यह अलग बात है कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार दावा करते नहीं थक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले मोतीलाल यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक जो है समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो जाता तब तक आरक्षण की प्रक्रिया लागू नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में समय पर चुनाव हो पाना बहुत ही मुश्किल है। तो फिलहाल सर, आप आई इंडिया से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।